हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग पढ़ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि हमारे क्लास 12th अकाउंटेंसी का आखिरी चैप्टर चल रहा है। आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा और कौन सी एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं उन्हें क्लास अच्छे से याद भी कर लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। अब प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली टीचर्स को लगता है कि यार बच्चे को ये आता ही होगा क्योंकि ये सब 11th में पढ़ रखा है। लेकिन आई नो वेरी वेल कि इसमें दिक्कत आती है बच्चों को, और मैं जीरो से एंड तक करा रहा हूँ क्लास, तो अच्छे से आपको एक एक करके सारे अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगा। और ये बहुत छोटे छोटे अकाउंट है और ये बेसिक है, इसके बिना कैश फ्लो में आगे दिक्कत आएगी, तो इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आज मैं ना आपको कुछ छोटे छोटे अकाउंट सिखाऊंगा। बेसिकली मैं आपको ना 4 छोटे छोटे अकाउंट सिखाऊंगा जिसका फॉर्मेट बहुत बच्चों को आता भी होगा और यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जिनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत इसमें आती है। सबसे पहला फिक्स एसेट का अकाउंट। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी फिक्स एसेट हो उसका आपको अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिक्स एसेट अकाउंट। तो ये रहा क्लास आपका फिक्स एसेट अकाउंट। फिक्स एसेट अकाउंट छोटा सा अकाउंट आपने बनाना है, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन देखोगे ना कैश फ्लो का, तो आपको उसमें एक बैलेंस शीट दी होगी इस तरीके से। ध्यान समझना, आप जब क्वेश्चन देखोगे, अभी मैं आपको फॉर्मेट पूरा समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो बैलेंस शीट ऐसे आपको दे रखी होगी। इधर साइड क्लास दिया होगा 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022। देखो ये 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट है, तो इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। यह 31 मार्च 2023, तो इसको बोलते हैं करंट ईयर। ये आपने कंपैरेटिव कॉमन साइज सब पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट ईयर का बैलेंस है ना, वो क्लोजिंग बैलेंस है, और पिछले साल के एंड का जो बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस है। मेरी बात समझ गए। तो ये हो गया क्लास आपका क्लोजिंग और ये हो गया क्लास आपका ओपनिंग। तो फिक्स एसेट के अंदर टू बैलेंस बीडी, ये हो गया क्लास आपका ओपनिंग, क्योंकि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी होता है, तो ये हो गया टू बैलेंस बीडी ओपनिंग। यहां पे आता है क्लास बाई बैलेंस सीडी, इसको बोलते हैं क्लोजिंग, ठीक है। टू बैलेंस बीडी हो गया ओपनिंग और बाई बैलेंस सीडी हो गया क्लोजिंग। तो ये हो गया क्लास ओपनिंग बैलेंस और ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग और क्लोजिंग क्लियर हो गई बात यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद फिक्स एसेट से रिलेटेड हर चीज क्लास आप इसके अकाउंट में डाल दोगे। ओपनिंग क्लोजिंग में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिक्स एसेट के साथ हो क्या सकता है, सबसे पहली चीज, सर फिक्स एसेट पे डेप्रीशिएशन लगता है ना, तो लगा दो बाय डेप्रीशिएशन। बाय डेप्रीशिएशन है ना, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, तो फिक्स असेट पे डेप्रीशिएशन लगता है, आप लिख दोगे बाई डेप्रीशिएशन। अच्छा, अब इसके बाद आप कभी भी फिक्स असेट को खरीदते हो तो प्लस होगा डेबिट टू बैंक, ये हो गया परचेज। फिक्स एसेट को खरीदोगे तो लिखोगे टू बैंक, यानी कि परचेज। अगर आप फिक्स एसेट को बेचते हो, ठीक है, बेचते हो तो लिखोगे बाई बैंक, ब्रैकेट में सेल। समझ गए, यही होता है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है, फिक्स एसेट पे लग गया डेप्रीशिएशन, खरीदा तो टू बैंक परचेज, बेचा तो बाई बैंक सेल। लेकिन अगर आप सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो सेल करोगे, प्रॉफिट हो गया तो इधर आएगा टू पी एंड एल, प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है, टू पी एंड एल, प्रॉफिट ऑन सेल। और अगर लॉस हो गया तो इधर आएगा बाई पी एंड एल, लॉस ऑन सेल। आई होप क्लास आप समझ गए चीजों को कैसे करना है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा फिक्स एसेट्स का अकाउंट, जो आप अकाउंट बनाते हो फिक्स एसेट का। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, फिक्स एसेट पे डेप्रीशिएशन लगेगा बाय डेप्रीशिएशन, सेल करोगे तो बाय बैंक सेल, परचेज करोगे टू बैंक परचेज। अगर परचेज कर रहे हो प्रॉफिट हो रहा है तो टू पी एंड एल, प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस हो रहा है तो बाई पी एंड एल, लॉस ऑन सेल। तो ये बन गया क्लास आपका पूरा का पूरा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। आई होप आपको फिक्स एसेट अकाउंट अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे बनाना है। अच्छा, अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप अकाउंट्स बनाते वक्त ये गलती ना करो, तो कुछ छोटे छोटे सवाल है जिन्हें क्लास आपको बताना है। सबसे पहला सवाल, क्या प्रॉफिट और लॉस एक साथ हो सकता है सेल पे, एक ही सेल पे? सो आंसर इज नो। एक ही सेल पे प्रॉफिट और लॉस तो नहीं हो सकता, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। पहला सवाल क्लियर है सर, हमें अकाउंट समझ आ गया। देखो कैसे समझ आ गया, एज ए स्टूडेंट में क्या बोलूंगा, सर बीडी, सीडी, परचेज, सेल, प्रॉफिट, लॉस और डेप्रिसिएशन, यही तो है फॉर्मेट में, चेक करो।
कितना सिंपल है। सबसे पहला BD CD, परचेज सेल प्रॉफिट लॉस, डेप्रिसिएशन बाई साइड आएगा, खत्म। और आपने कितने बड़े बड़े फिक्स एसेट अकाउंट बना रखे हैं बताओ जरा 11th के अंदर मुझे, बहुत बड़े बड़े, एक एक पेज के आपने अकाउंट बना रखे हैं। ये क्या है, 4 लाइन का अकाउंट है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता कुछ, मैक्सिमम है, ठीक है, एक ही साल का आता है। अच्छा, क्या बिना सेल के प्रॉफिट लॉस अराइज हो सकता है? आपने सेल नहीं किया लेकिन प्रॉफिट लॉस आ रहा है, कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। सेल हुआ होगा तभी प्रॉफिट लॉस आएगा, बिना सेल के प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा। और प्रॉफिट लॉस में से कोई एक होगा क्वेश्चन में, दोनों नहीं होगा एक सेल पे, ठीक है। तो ये हो गया फिक्स एसेट अकाउंट। अगर सेम अकाउंट में बोलो आपको इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाओ, फिक्स एसेट अकाउंट हम लोगों ने कर लिया, दूसरा अकाउंट है क्लास इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिक्स एसेट अकाउंट हो गया, दूसरा अकाउंट है क्लास इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर बनाते हो, इरा क्रेडिट इरा डेबिट, इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस लिखोगे टू बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे बाई बैलेंस CD। तो सर फिक्स एसेट में भी ऐसी था, बिल्कुल दोनों ही एसेट है, फिक्स एसेट भी एसेट है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, दोनों ही एसेट है। और क्लास ओपनिंग क्लोजिंग एज इट इज, जो ओपनिंग होता है वो बेसिकली करंट ईयर प्रीवियस ईयर का होता है, और जो क्लोजिंग होता है वो करंट ईयर का होता है। अब इसमें भी सेल परचेज है तो लिखो टू बैंक परचेज, और बेचोगे तो बाई बैंक सेल। लेकिन अगर आपने सेल किया तो प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, तो बाई P&L लॉस टू P&L प्रॉफिट्स, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान रखना क्लास, बिल्कुल सेम टू सेम फिक्स एसेट अकाउंट जैसा ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है। इतना ही डिफरेंस है क्लास कि फिक्स एसेट अकाउंट जैसा ही है सेम टू सेम इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बस इसमें डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी नहीं है। फिक्स एसेट के अंदर क्लास डेप्रिसिएशन आता है, जबकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं आता। यही डिफरेंस है फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। बिना सेल के प्रॉफिट लॉस नहीं आ सकता, और प्रॉफिट और लॉस दोनों क्लास आपको बताए एक साथ नहीं होगा, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ओके, चलो नेक्स्ट है क्लास आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अब ये क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्लास आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। आप जब भी बैलेंस शीट देखोगे, मतलब मुझे पर्सनल लगता है कि ये सबसे आसान अकाउंट है। अब ये वो चीजें जो स्कूल वाले नहीं कराते, आपके ट्यूशन वाले स्कूल वाले नहीं कराते, अलग से नहीं कराएंगे, वो सोचेंगे कि यार बच्चे को तो ये आता ही होगा। बट जब आप सवाल बनाओगे ना, तो इनमें अगर दिक्कत है तो सवाल बनेगा नहीं, डिमोटिवेशन आएगा, आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे। तो इसीलिए क्लास अच्छे से करा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना जरा। 31 मार्च 23 जिसको करंट ईयर बोलते हो, 31 मार्च 22 जिसको प्रीवियस ईयर बोलते हो, ठीक है। अब यहां पर आप लिखोगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और ये हो गया क्लास प्रोविजन फॉर टैक्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। 31 मार्च 22 को मान लो 2 लाख है, 31 मार्च 23 को मान लो 3 लाख है। तो अभी शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता क्या है बेसिकली? देखो, हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, तो हमें पता है कि हम कितना टैक्स अंदाजे से हम पे कर सकते हैं, हम पहले ही पे कर देते हैं, एक तरीके का एडवांस टैक्स मान के चलो। और क्योंकि हमें पता है कि हमें टैक्स पे करना है, तो हमें उसका प्रोविजन भी बनाना है। हर आने वाले खर्चे के लिए आप प्रोविजन बनाते हो, लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, सिमिलरली प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो आपने पिछले साल प्रोविजन बनाया था 2 लाख का, और इस साल प्रोविजन कितना बनाया आपने? 3 लाख। तो जो पिछले साल का प्रोविजन था वो हो गया क्लास ओपनिंग, और इस साल का जो हो गया वो क्या हो गया क्लास क्लोजिंग। और प्रोविजन फॉर टैक्स किस साइड आता है? लाइबिलिटी साइड। तो इसीलिए क्योंकि ये लाइबिलिटी ओपनिंग बैलेंस यहां पे आएगा इसका बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस यहां पे आएगा, और इधर आएगा टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस। मेरी बात समझ गए? तो असेट का ओपनिंग बैलेंस आता है टू बैलेंस BD, और क्लोजिंग बैलेंस आता है बाई बैलेंस CD असेट का। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आएगा बाई बैलेंस BD, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD।
तो इस तरीके से आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे। तो हम हर साल प्रोविजन बनाते हैं, पिछले साल का जो प्रोविजन बनाया था उसकी इस साल पेमेंट कर देंगे, फिर अगले साल के लिए आज प्रोविजन बना लेंगे, फिर आज जो प्रोविजन बनाया उसके अगले साल पेमेंट करेंगे, फिर अगले से अगले साल के लिए प्रोविजन बना लेंगे। तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन बनाते हैं और पिछले साल का जो आपने पहले से बना रखा हो उसकी आप इस साल क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। तो प्रीवियस ईयर का पेड कर देते हैं, करंट ईयर का प्रोविजन हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, बात सिर्फ इतनी है। फिक्स एसेट का ओपनिंग बीडी, क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी था, इसका ओपनिंग आएगा बाय बैलेंस बीडी क्योंकि लायबिलिटी है, और क्लोजिंग आएगा टू बैलेंस सीडी। अब दो ही बातें होंगी इसके अंदर, या तो आपने टैक्स को पे किया, तो अगर आपने टैक्स को पेड किया तो आप यहां लिखोगे टैक्स पेड। अगर आपने टैक्स को पेड किया तो आप यहां लिखोगे टू बैंक टैक्स पेड। और अगर आपका प्रोविजन बन रहा है तो आप लिखोगे बाई P&L प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। आप ध्यान रखना क्लास, दो देखो बीडी सीडी लिख दिया आपने, हाँ सर बीडी सीडी लिख दिया। अब ये दो बातें होंगी, इसके अलावा इसमें कोई थर्ड चीज नहीं आएगी। या तो पेड है तो यहाँ लिखना, मेड है तो यहाँ लिखना। मेरी बात ध्यान समझना, अगर क्वेश्चन में आपको नीचे दे रखा है टैक्स पेड तो यहाँ लिख देना बैलेंसिंग फिगर मेड आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में नीचे एडिशनल पॉइंट में आपको लिखा है मेड तो क्लास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, पेड आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओपनिंग लिख देना बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी। ठीक है, इसके अलावा अगर पेड गिवन है तो यहाँ पेड लिख देना, ये आंसर आ जाएगा। अगर मेड गिवन है, ये प्रोविजन टैक्स मेड है, अगर मेड गिवन है तो आंसर क्या आ जाएगा क्लास, पेड आ जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। तो हमने 3 अकाउंट बेसिकली सीख लिया। सबसे पहला फिक्स एसेट अकाउंट, दूसरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तीसरा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, तीसरा लिखो क्लास प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, तो फिक्स एसेट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये तीनों अकाउंट क्लास आपको अच्छे से आने चाहिए। चौथा अकाउंट मैं बताऊंगा, बट उससे पहले इन तीनों अकाउंट के रिगार्डिंग एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि बेसिक क्वेश्चन, ये कोई ऐसे क्वेश्चन फुल लेंथ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक बड़े क्वेश्चन का छोटा सा हिस्सा है जो आपकी प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं ताकि आपका स्ट्रांग रहे ये वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला फिक्स एसेट कितना है, ये है करंट ईयर और ये है प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले क्लास ये होगा फिक्स एसेट, फिक्स एसेट ओपनिंग बैलेंस लिखोगे टू बैलेंस बीडी। कितना है क्लास फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस, 12 लाख। सीडी लिखोगे बाय बैलेंस सीडी 9,60,000। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई, यहीं पे थोड़ा सा बना लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस भी हो गया, क्लोजिंग बैलेंस भी हो गया। अब इसके बाद एडिशनल पॉइंट में ये छोड़ दो, अभी प्रोविजन ऑफ टैक्स इन्वेस्टमेंट छोड़ दो। अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है तो यहीं बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट को ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी। कितना है क्लास इन्वेस्टमेंट को ओपनिंग बैलेंस, 1,50,000। क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी। कितना है क्लास, 1,80,000। तो फिक्स असेट का जो ओपनिंग बैलेंस था वो था क्लास आपका 12 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है आपका 9,60,000। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस आपको 150 दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1,80,000। ठीक है, ये जो चीज होगी। अच्छा इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसका भी अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ स्पेस नहीं तो यहाँ यही बना लेते हैं, चलो प्रोविजन फॉर टैक्स का। ठीक है, समझ लो यही अकाउंट है प्रोविजन फॉर टैक्स। जैसे सिखाया था ना वैसी क्लास सेम टू सेम देखो यहाँ पे बन जाएगा। आप अकाउंट सारे अलग से सीख लोगे ना तो बड़े क्वेश्चन बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 225, क्लोजिंग बैलेंस है 30,000 ओनली। तो ओपनिंग बैलेंस है ये रहा 225, क्लोजिंग बैलेंस है 30,000 ओनली। ठीक है, चलो हमने बैलेंस शीट में से निकाल के ओपनिंग क्लोजिंग सारा का सारा लिख दिया, ओपनिंग क्लोजिंग हमारा हो गया। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। अच्छा आपको मेड दे रखा है 27,000, राइट? तो आप यहां पे लिख दोगे 27,000 जो कि मेड है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड आपको 27,000 दे रखा है। 225 प्लस 27 2,52,000, 2,52,000 30 जाएगा 2,22,000। ठीक है, 2,22,000। तो ये आ गया आंसर। तो मैंने आपसे पहले कहा था आप ओपनिंग लिख दोगे, आप क्लोजिंग लिख दोगे, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हो गया। अगर मेड लिखा है तो बैलेंसिंग फिगर पेड आएगा,
पेड लिखा है तो बैलेंसिंग फिगर मेड आएगा, बस इतनी सी बात है। ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग। अगर मेड गिवन है तो पेड आंसर, पेड गिवन है तो मेड आंसर। इस क्वेश्चन में मेड गिवन था तो आंसर पेड आ गया, अगर पेड गिवन होता तो आंसर मेड, अगर ये गिवन होता तो आंसर ये आ जाता। तो प्रोविजन फॉर टैक्स तो बहुत ही आसान है, ओपनिंग क्लोजिंग मेड पेड, पेड गिवन है मेड आंसर, मेड गिवन है पेड आंसर। अब इस अकाउंट का करेंगे क्या, ये क्लास हम आगे इस अकाउंट की डिटेल को कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर डालेंगे। जैसे पेन अप्रोप्रिएशन सिखाया मैंने आपको फंडामेंटल में पहले, फिर पेन अप्रोप्रिएशन की चीज़ों को उठा के कैपिटल अकाउंट में डाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिखाया, फिर उसको उठा के पीएनएल में डाला। इसी तरीके से इन डिटेल्स को उठा के कैश फ्लो स्टेटमेंट जो पूरा बनाएंगे ना, लंबा वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट, तब ये डिटेल उसके अंदर डाली जाएंगी। ठीक है, ओके सर, एक अकाउंट हो गया हमारा। अब ये दो अकाउंट ही बना लेते हैं, तो इन दोनों अकाउंट्स को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। ड्यूरिंग द ईयर यानी कि साल भर में, अ पार्ट ऑफ फिक्स असेट, पूरी फिक्स असेट नहीं, फिक्स एसेट का एक पार्ट जो था 30,000 का, वह सोल्ड फॉर 36,000। फिक्स एसेट का 30,000 का एक हिस्सा 36 में आपने बेच दिया, ठीक है, और प्रॉफिट पेंडल में इंक्लूड है, यानी कि आपने इस प्रॉफिट को भी पेंडल में डाल दिया। वो डालना ही था, कोई बड़ी बात है नहीं, वो प्रॉफिट होगा तो पेंडल में जाएगा ही जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ की फिक्स एसेट में क्या लिखोगे, बाय बैंक सेल। सेल कितने में किया, 36,000 में। टू पेंडल प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का है, 6,000 का। तो यहाँ पे 36,000 का आपने बेचा तो 36,000 आपने लिख दिया, और प्रॉफिट जो है वो कितने का है क्लास, 6,000 का। तो टू P&L 6,000 आपने प्रॉफिट में डाल दिया। आई बात समझ, और तो कुछ है ही नहीं, खत्म करो क्लास इस क्वेश्चन को, हो गया पूरा का पूरा। सेल भी लिख दिया आपने, प्रॉफिट भी लिख दिया आपने, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया, और तो कुछ है ही नहीं। 30 की चीज को 36 में बेचा तो 36 की सेल, 6 का प्रॉफिट। अब टोटलिंग करो और बैलेंसिंग फिगर आएगा, आज जो भी आएगा वो लिखते हैं। देखो कैसे आएगा बैलेंसिंग फिगर, ये है 12 लाख और प्लस 6, तो 12,06,000, 12,06,000 माइनस करोगे 9,60,000 माइनस 36,000, ये आएगा 2,10,000। अब सुनना सब मेरी बात, यहाँ पे सेल ऑलरेडी आ चुका है, सेल हम लिख चुके हैं, सेल पे प्रॉफिट भी आ गया, तो सेल पे लॉस तो नहीं हो सकता। अब मेरी बात ध्यान सुनना, देखो फिक्स असेट अकाउंट देखो आप, ये रहा, सेल आ चुका है, सेल पे प्रॉफिट आ चुका है, तो सेम सेल पे लॉस तो होगा नहीं अब, और सीडी लिख चुके हो अब, तो बचा क्या, डेप्रीशिएशन। तो ये जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये डेप्रीशिएशन के नाम से आएगा, बाय डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ये साल भर का डेप्रीशिएशन है, 2,10,000। समझे मेरी बात को। कुछ बच्चे इसको बाई लॉस दिखा देते हैं, भैया लॉस कैसे हो सकता है, प्रॉफिट तो ऑलरेडी आ चुका है, तो लॉस कैसे हो सकता है, सीधी सी बात है, फिर डेप ही आएगा, क्योंकि एसेट पे डेप तो देखो यहाँ पे लगा भी नहीं है कहीं, तो डेप तो आएगा ही आएगा। तो ये है आपका फिक्स एसेट का अकाउंट, इस तरीके से आपको अकाउंट बनाना है। एक बार आप अकाउंट सीख गए ना, तो फिर इनकी डिटेल हम लोग कैश फ्लो में डाल देंगे। अगला है क्लास आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का बीडी आपने लिख दिया, सीडी लिख दिया। इन्वेस्टमेंट के लिखा है, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 25,500, 24,000 की इन्वेस्टमेंट को 25,500 में आपने बेच दिया, ठीक है। तो अब लिखो बाई बैंक सेल 25,500, और 1,500 का क्या हो गया क्लास यहाँ पे, टू P&L प्रॉफिट या गेन, समझ लो कुछ भी लिख लो भाई। 24,000 की चीज को अगर 25,500 बेचोगे तो 1,500 का गेन हो जाएगा, वो आपने यहाँ लिख दिया। अब आप टोटलिंग कर लो इसकी, इसकी टोटलिंग है 2,05,500, 2,05,500, ठीक है। 1,80 प्लस 25,500, 2,05,500 माइनस करोगे 150, माइनस करोगे 1,500, ये आएगा 54,000। ये किस नाम से लिखोगे, टू बैंक परचेज। ऑब्वियसली क्लास यहाँ परचेज ही आएगा, और तो कुछ बचा ही नहीं है, प्रॉफिट आ चुका है, तो इधर अगर फॉर्मेट आपको याद हो तो इस फॉर्मेट में इधर फिर परचेज ही आता है। तो 54,000 का आपने क्या किया, असेट को खरीदा। तो ये हो गया क्लास आपका फिक्स असेट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको बड़े क्वेश्चन से उठा के छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए, ताकि स्पेशली आप अकाउंट बनाने में एक्सपर्ट हो जाओ, बिकॉज ये वर्किंग नोट है। अकाउंट बनाना सीख गए, फॉर्मेट सीख गए, तो कैश फ्लो हो गया, अकाउंट हमारा डन है। नेक्स्ट है क्लास, आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है और नीचे टैक्स पेड दे रखा है, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है। देखो कितना सिंपल है, PFT प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, BD आएगा बाई बैलेंस, BD कितना है क्लास यहाँ पे, 1,80,000, 1,80,000, एक कॉमा है। यहाँ आएगा टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD
1,40,000। इसके अलावा लिखा है 1,40,000 का टैक्स आपने पे किया है, टू बैंक टैक्स पेड 1,40,000। तो आंसर किस नाम से आएगा? बाई P&L प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो ये हो गया 140 प्लस 140 280, 2,80,000, 2,80,000 माइनस 180, तो आंसर आएगा 1,00,000। आई मेरी बात समझ? तो अब ये जो टैक्स पेड है, यहाँ पे मेड, यहाँ पे पेड गिवन था तो आंसर मेड आ गया। पिछले क्वेश्चन में मेड गिवन था तो आपने आंसर पेड लिख दिया। तो यही है, मेड गिवन होता है तो पेड आंसर, और पेड गिवन होगा तो मेड आंसर। आई होप आप लोग समझ गए अच्छे से। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट है। अब हमारा एक पोर्शन और रह गया बच्चों। अब यहाँ पे मैं क्लास आपसे थोड़ा सा टाइम लूंगा, क्योंकि 99.99% मुझे लगता है पर्सनली कि एग्जामिनेशन में ये पॉइंट आएगा। तो अच्छे से क्लास अगले 10-15 मिनट ध्यान समझना। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल कराऊंगा और फिर उसी से ही क्लास कॉन्सेप्ट भी बनाऊंगा आपका, और वो है फिक्स एसेट अकाउंट। सर वो तो बन चुका है। नहीं नहीं, विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर ये क्या है? बड़ा मेरी बात समझना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कई बार क्वेश्चन प्रोविजन फॉर डेप भी कहता है, खाली डेप्रिसिएशन भी कह सकता है, एक ही बात है। ठीक है, या डेप्रिसिएशन रिजर्व भी कह सकता है, पर सबसे ज्यादा वर्ड यूज होता है वो यही होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अगर तुम्हें कभी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या खाली डेप्रिसिएशन मिल जाए बैलेंस शीट के अंदर, तो यहां पे एक रूल लिख लो क्लास। इफ इन बैलेंस शीट, लिखो नोट, इफ इन बैलेंस शीट, अगर तुम्हें बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, if in balance sheet depreciation या accumulated depreciation is given, अगर तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा हो, अगर क्लास तुमको बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा हो, प्लस एंड, दो बातें हैं, तुमको बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, साथ में in additional point sale of such asset is given, उसी एसेट का कोई पार्ट आपने बेचा भी है। यानी कि दोनों बातें होनी चाहिए, मेरी बात ध्यान से समझना। बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन हो प्लस नीचे भी कुछ लिखा हो, दोनों बातें होनी चाहिए। एंड का मतलब दोनों बातें, ऊपर बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन होगा और नीचे भी कुछ लिखा होगा, तब देन prepare to balance, then prepare both accounts, दोनों अकाउंट्स बनाना। और ये ऐसा पॉइंट है ना क्लास, अगर ये आ गया क्वेश्चन में तो फिर और कोई पॉइंट नहीं आएगा, बिकॉज ये बड़ा पॉइंट है, ये आ गया तो 6 नंबर फुलफिल हो जाएगा। बोथ अकाउंट, सबसे पहला फिक्स एसेट अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कभी भी बैलेंस शीट के अंदर आपको एसेट मिल जाए और एडिशनल पॉइंट में उस एसेट को बेचने की कोई बात बोल दे आपको, तो आपको दोनों अकाउंट बनाने हैं, एक तो फिक्स एसेट अकाउंट बनाना है और दूसरा आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो ये दोनों अकाउंट क्लास आपको बनाने पड़ते हैं। कब दोनों अकाउंट बनेंगे? जब ये दोनों बातें होंगी। मान लो बैलेंस शीट में डेप है, नीचे कुछ नहीं लिखा तो नहीं बनेगा, और मान लो नीचे लिखा है बैलेंस शीट में डेप नहीं है तो भी नहीं बनेगा, तो अकेला फिक्स एसेट अकाउंट बनेगा। जैसा अभी आपने क्वेश्चन देखा, ये रहा, तो इसमें बैलेंस शीट के अंदर कहीं भी डेप्रिसिएशन नहीं है, खाली फिक्स एसेट है, तो डेप्रिसिएशन नहीं है, तो आपने सिर्फ एक अकाउंट बनाया, फिक्स एसेट अकाउंट। लेकिन अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ये रही बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एसेट है और बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन है, ठीक है, और नीचे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, क्लास ड्यूरिंग द ईयर है,
ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 जिस पर डेप लगा है 30,000 का, सोल्ड फॉर 15,000 का। तो ऐसा कुछ नीचे लिखा गया है, तब आपको दो अकाउंट बनाने हैं। तो इसी केस में दो अकाउंट बनाओगे, असेट की सेल के बारे में बोला है और ऊपर भी डेप्रिसिएशन है, तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो दो अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं, फिर क्लास इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो दो अकाउंट कौन कौन से अकाउंट है क्लास? सबसे पहला जो अकाउंट बनाओगे आप, वो बनाओगे फिक्स असेट अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट है फिक्स असेट अकाउंट। और जो दूसरा अकाउंट है वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहला है फिक्स असेट अकाउंट और दूसरा क्या है क्लास? एक्यूमुलेटेड डेप। दो अकाउंट आपको बनाना है। फिक्स असेट का ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस है बाई बैलेंस सीडी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी। समझ गए क्लास बात यहाँ तक? ये काम आपको सबसे पहले करना है, दोनों को ओपनिंग दोनों क्लोजिंग लिख लोगे आप लोग। ये फॉर्मेट बना रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में, पहले फॉर्मेट। आप इसका ओपनिंग क्लोजिंग लिख लो। फिक्स असेट को ओपनिंग बैलेंस लिख दिया आपने टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी। और डेप्रिसिएशन उल्टा है, तो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस आएगा बाई बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी। हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब समझना इसके बाद की कहानी क्या है। अब क्वेश्चन में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन होगी, एक असेट इतने की है, उस पे इतना डेप लगा है, इतने का बेचा है। तो ध्यान से सुनो, जितने का भी बेचा यहां लिख देना क्लास, बाय बैंक सेल। जितने का भी आपने बेचा है उस पे कोई लॉस है तो बाई पी एंड एल लॉस, कोई गेन है तो टू पी एंड एल प्रॉफिट। आई क्लास मेरी बात समझ आपको? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्लास। फिक्स असेट को ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाई बैलेंस सीडी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ओपनिंग बैलेंस आएगा बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी। इसके अलावा साल भर में आपने एक मशीन है 50,000 की जिस पर डेप लगा 30 का और बेचा 15 का, तो जितने का भी सेल है आप यहाँ लिख दोगे। ये क्वेश्चन नहीं, कोई और क्वेश्चन होगा। जितने का भी सेल है यहाँ, उस सेल पे प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट यहाँ, लॉस यहाँ। अब जितना भी डेप उस पे लगा है वो यहाँ लिख दोगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से, बाई एक्यूमुलेट। तो यहाँ पे तीन ही चीजें आएंगी और ये फिक्स असेट उस फिक्स असेट से अलग है। तीन चीजें कौन कौन सी? पहली बात तो आपने बेचा कितने का है, दूसरी चीज उस पर जो लॉस हुआ है वो आप लिखोगे, तीसरी चीज जितना उस असेट पे डेप लगा है वो आप यहाँ पे लिखोगे। इतना करने के बाद 100% गारंटी है बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा और जो आएगा टू बैंक परचेज के नाम से। जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा वो किस नाम से आएगा? टू बैंक परचेज के नाम से। आई क्लास मेरी बात समझ? तो ये हो गया फिक्स असेट अकाउंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा और हमेशा बैलेंसिंग फिगर इधर ही बचेगा और परचेज के नाम से ही बचेगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। बैलेंसिंग फिगर यहीं बचेगा और परचेज के नाम से बचेगा। मैं रिपीट करूँ, ध्यान सुनो। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, असेट को बेचा कितने में, उसमें लॉस कितना, उस पर डेप कितना आया या उस पर प्रॉफिट कितना हुआ, ये लिख दोगे। बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा, परचेज के नाम से बन गया अकाउंट। अच्छा, अब डेप अकाउंट कैसे बनेगा? आपने फिक्स असेट में बाई डेप लिखा है, बाई एक्यूमुलेटेड डेप, तो लेजर पोस्टिंग करोगे। एक्यूमुलेटेड डेप में क्या लिखोगे? टू फिक्स असेट। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिक्स असेट में बाई एक्यूमुलेटेड डेप और एक्यूमुलेटेड डेप में क्या लिख दोगे आप? टू फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में लिखोगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप और एक्यूमुलेटेड डेप में क्या लिख दोगे? टू फिक्स एसेट, और आप इसकी टोटलिंग कर लोगे। हमेशा और हमेशा यहीं पे आएगा डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ये वो डेप्रिसिएशन है जो पूरे साल का है और सारी की सारी मशीन का है। यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द, ये बैलेंस है। तो ये दोनों अकाउंट आसानी से बन जाएगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये डेप कौन सा है और ये डेप कौन सा है? ये वो डेप है जिस असेट को आप बेच रहे हो ना, उस पे आपने कितने महीने का डेप लगाया है वो है। और ये वो डेप है जो पूरे के पूरे साल का, सारी के सारी असेट का डेप्रिसिएशन है, वो ये डेप है। आई होप क्लास आपको फिक्स असेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझ आ गया। मैं अगेन क्लास एक बार क्वेश्चन के थ्रू रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनना, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले मशीन के ओपनिंग बैलेंस है 20 लाख, यहां लिख दो। और ये कौन सा अकाउंट है? मशीनरी अकाउंट। और क्लोजिंग बैलेंस है 25,40,000। ओपनिंग है 20, क्लोजिंग 25 है। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना है क्लास? यहाँ पे 3, क्लोजिंग 4। तो ओपनिंग कितना है? 3, क्लोजिंग कितना है? 4। ये हो गया। अच्छा, नीचे लिखा है कि 50,000 की एक मशीन है जिसपे डेप लगा है 30, तो आज वो 20 का बिकना चाहिए।
भाई 50,000 की मशीन है, डेप लगा 30, तो आज 20 का बिकना चाहिए, आपने बेचा 15 का, तो 5 का हो गया लॉस। बेचा कितने का है क्लास आपने? 15,000 का। और जो डेप लगा उस पर टोटल कितना लगा है क्लास? 30। तो आप नोटिस करना ये तीनों मिला के ना कॉस्ट के बराबर आता है हमेशा, बिकॉज ये अकाउंट ना कॉस्ट पे मेंटेन होता है, कॉस्ट पे। तो इन तीनों को मिलाओ, 15, 5, 20 और 30, 50। तो ये कॉस्ट कितनी है? 50। तो ये कॉस्ट पे ही आ जाएगा। खत्म, कहानी खत्म हो गई, बन गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया दोनों अकाउंट का, उस असेट पे डेप कितना लगा है, लॉस कितना हुआ है, बेचा कितने का, ये आपने लिख दिया। तो ये हो गया 20 + 30 50, 25,40,000 प्लस 50, ये आएगा 25,00,000, 25,90,000, 25,90,000। उस सेल पे लॉस तो हो चुका है, तो प्रॉफिट तो दोबारा नहीं होगा। सेल पे लॉस प्रॉफिट एक ही बार होगा ना, तो लॉस हो चुका है, तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा 5,90,000 का, वो किस नाम से आएगा? टू बैंक परचेज। अब इसका कैश फ्लो में ट्रीटमेंट क्या होगा हम वो आगे देखेंगे, पहले हम अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। उसका कैश फ्लो में क्या ट्रीटमेंट होगा वो आगे की बात है। फॉर्मेट पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट पढ़ के क्वेश्चन बनाएंगे ना, तब इसका यूज बताएंगे। हाँ, पर तब तुम्हें ये सब अकाउंट बनाना आ चुका होगा। और जब तुम बड़े वाले क्वेश्चन के अंदर देखोगे ये वाला अकाउंट सर, ये वाला अकाउंट देखोगे, क्वेश्चन बोलेगा, तो आपको लगेगा तुमने बहुत पहले पढ़ रखा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर आपने मशीन में बाई डेप 30,000 लिखा है, तो डेप में लिखोगे टू फिक्स एसेट 30,000, 30 + 4 लाख आ गया 4,30,000, 4,30,000, 3 गया, हाँ तो ये आ गया 1,30,000। तो अब ये जो 30,000 का डेप्रिसिएशन था बेटा, ये उस असेट का डेप्रिसिएशन है जिसको आप बेच रहे हो। आप सारे असेट नहीं बेच रहे हो, धंधा बंद हो जाएगा भैया, पूरा बिजनेस नहीं बेच रहे हो आप, उस बिजनेस में से एक असेट को बेच रहे हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी थी क्लास? 50,000, उस पर डेप 30 लगा था, ये वो है। लेकिन ये जो 1,30,000 है ना, ये पूरी असेट पे, ये जो कंप्लीट असेट है ना आपके पास, ये उसका डेप्रिसिएशन है, और ये सिर्फ उस पोर्शन का डेप्रिसिएशन है जिसको आप बेच रहे हो। तो ये बन गया क्लास एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेट डेप अकाउंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब कभी भी आपको बैलेंस शीट में भी डेप होगा और नीचे कुछ सेल के बारे में बोला होगा, तब आपको दो अकाउंट बनाना है, फिक्स एसेट और एक्यूमुलेट डेप। अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ एसेट का ही अकाउंट बनाना है, ओनली फिक्स एसेट का, ठीक है। खाली डेप का अकाउंट कभी नहीं बनेगा। सर कभी ऐसा हो सकता है यार, कैसे हो सकता है बिना एसेट के डेप कैसे होगा, खुद सोचो। तो आपको खाली फिक्स एसेट अकाउंट आ सकता है बनाने के लिए, जो हमने पहले बनाया, बट खाली डेप का अकाउंट कभी नहीं होगा। ओके, बाकी धीरे धीरे क्वेश्चन आगे आएंगे, तब हम लोग करते चले जाएंगे। फिलहाल के लिए क्लास इतना ही। कैश फ्लो का बेस हम अभी तक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अभी तक मैंने शुरू के 2 क्लासेस में सॉरी जितना ही बताया ना, ये सिर्फ कैश फ्लो के बेसिक्स थे। ये इस बेस को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लो ना, तो आगे जब हम कैश फ्लो पढ़ेंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के याद करके आना, अच्छे से फॉर्मेट वगैरह, इन क्वेश्चन को एक बार खुद भी लगाना। अगली क्लास में हम पूरा फॉर्मेट लर्न करेंगे अच्छे से कैश फ्लो का, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। एक बार आप कैश फ्लो सीख गए ना, तो इससे आसान कोई चैप्टर नहीं लगेगा फिर आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना क्लास, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो।